कुछ दिन पहले एक दोस्त का लेट नाइट कॉल आया। ऐसे कॉल्स ना बस सुनते ही समझ आ जाता है कि बात कुछ गहरी है। यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, गलती तो नहीं कर रही ना? उसने कहा। मुझे अब भी उससे प्यार है, पर लगता है मैं और नहीं रह सकती। उसकी आवाज में कंफ्यूजन था, डर भी, एक अजीब सी एंग्जाइटी। अगर मैंने छोड़ दिया और बाद में पछताई तो? अगर मुझे फिर कभी उस जैसा प्यार नहीं मिला तो? अगर उसे कभी मुझ जैसा कोई नहीं मिला तो? और तब मुझे लगा, ये वाली लव स्टोरी हम कभी डिस्कस ही नहीं करते, जिसमें प्यार अब भी है, पर रिश्ता हमसे ज्यादा हमारे मेंटल पीस को कंज्यूम कर रहा है, जिसमें छोड़ने का डिसीजन बेवफाई नहीं, खुद को बचाने की कोशिश होती है, जिसमें जाने का दुख होता है पर रहने का और ज्यादा दुख होता है। तो आज बात करते हैं उसी प्यार की जो हम छोड़ देते हैं या फिर छोड़ना चाहते हैं, जो हमें एक सबसे बड़ा लेसन सिखाती है कि कभी कभी प्यार सिर्फ किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी होता है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका और स्वागत करती हूं आपका सोल करी के एक और दिल से जुड़ी बातों के एपिसोड में। सोल करी, जहां पर हम बात करते हैं निटी-ग्रिटीज ऑफ लव, लाइफ एंड सोल। और अगर आप भी इसी डायलेमा में कभी रह चुके हैं या अभी इस वक्त हैं कि क्या करें, रहना चाहिए या छोड़ना चाहिए, या यू फील दैट दिस इज द स्टेटस और सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप, देन दिस एपिसोड इज फॉर यू। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों कोई रिश्ता थामे रहता है, क्यों हम रिश्ते थामे रहते हैं। हम रिश्ते सिर्फ प्यार की वजह से नहीं थामे रहते, और भी बहुत सी रीजंस होते हैं, जैसे कि अटैचमेंट। वो इंसान एक आदत बन चुका होता है, या फिर अकेलेपन का डर, उसके बिना जिंदगी क्या जी पाएंगे। एंड देन होप कि शायद सब ठीक हो जाए, शायद वो इंसान बदल जाए, शायद ये सिचुएशन चेंज हो जाए, शायद मैं कुछ पर्सपेक्टिव अपना चेंज कर लूं। और कई बार सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस दैट ट्रू लव नेवर गिव्स अप। पर सच ये है कि कभी कभी जाने देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। समटाइम्स गुड थिंग्स फॉल अपार्ट सो बेटर थिंग्स कैन फॉल टुगेदर। प्यार सिर्फ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी प्यार को जाने देना भी जरूरी होता है। कितने लोग सिर्फ गिल्ट या टाइम इन्वेस्टमेंट की वजह से टॉक्सिक या अनफुलफिलिंग रिश्ते चलाते रहते हैं। पर क्या एक बेजान रिश्ता सिर्फ वक्त के नाम पे चलाना सही है? नहीं, शायद नहीं। कैसे पता चले कि अब छोड़ देना चाहिए? एक रिश्ते का छोड़ने का वक्त आ गया है अगर आप हमेशा ड्रेन फील करते हैं, अनहैप्पी फील करते हैं, आप सिर्फ गिल्ट या समाज के प्रेशर की वजह से रुके हुए हैं, प्यार होने के बावजूद भी आप खुद को कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में खो रहे हैं। रिमेंबर देयर वाज वन प्रिंसेस। दुनिया के लिए उनकी शादी एक फेरी टेल थी, पर उनके लिए एक गोल्डन केज। उन्होंने अपनी खुद की पीस के लिए वो रिश्ता छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए एक डिसीजन लिया so that she can live happily beyond that cage। और यही सही बात है। कभी कभी सच्चा प्यार सिर्फ किसी और को नहीं बल्कि खुद को भी देना चाहिए। एक छोटा सा सवाल सोचिएगा, अगर आप अपने आज से 5 साल बाद के वर्जन में मिलो तो क्या वो आपको शुक्रिया अदा करेगा कि आप इस रिश्ते में रुके, या इसलिए कि आप निकल आए? सोचिएगा जरूर। अगर आप इस
स्थिति में हैं। फिर भी ये मान के चलिए कि किसी भी रिश्ते को छोड़ना या उस रिश्ते से जाना एक आसान डिसीजन नहीं होता। बहुत दुख होता है, गिल्ट भी आता है, फिर डाउट भी होता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं की। पर फिर एक दिन आप उठते हो और महसूस करते हो कि सांस थोड़ी और हल्की लग रही है। और यही रियल बात है, जाने देना। प्यार का अंत नहीं, वो एक नए प्यार की शुरुआत है, खुद से प्यार की। अब दिल पे पत्थर रख कर ये डिसीजन तो ले लें, लेकिन छोड़ने के बाद क्या करना चाहिए जब हम उस रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं? एक हीलिंग प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है व्हेन यू लेट गो ऑफ अ पर्सन और ऑफ अ रिलेशनशिप। खुद को हील करना, समझना कि प्यार सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं है। सेल्फ लव को भी प्रायोरिटी देना चाहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है कि यू डू नॉट जस्ट वेक अप एंड बिकम द बटरफ्लाई, ग्रोथ इज अ प्रोसेस। और ये प्रोसेस पेनफुल हो सकता है, पर जब आप उस दर्द के पार जाते हो तो एक नए आप से मिलते हो। जाना आसान नहीं होता, ना उसके लिए जो जा रहा है, ना उसके लिए जो पीछे रह रहा है। जिस तरह अपने रिश्ते को आपने प्यार से बनाया, उसी तरह एक केयर के साथ उसे छोड़ना चाहिए, जिसमें ना ईगो होता है, ना ही कोई टॉक्सिक बातें, सिर्फ क्लैरिटी और रिस्पेक्ट होता है। यू नीड टू बी ऑनेस्ट बट जेंटल। हम ये रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि लगता है हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर अब इस रिश्ते में खुद को खो रहे हैं और लाइफ में एक स्पेस चाहिए। झूठ या ब्लेम गेम से किसी का भला नहीं होता। सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी सबसे ज़रूरी है। एंड डोंट घोस्ट प्लीज, क्लोजर मैटर्स। आज के ज़माने में लोग बिना कुछ कहे चुपचाप चले जाते हैं या चुप हो जाते हैं, पर क्लोजर सिर्फ एक एक्शन नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो रादर देन ब्लॉकिंग अ पर्सन, टॉक विद देम। अगर आप छोड़ रहे हैं तो दूसरे इंसान को कंफ्यूजन में मत रखिए। एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन ज़रूरी है, एक लास्ट बात जिसमें दोनों अपनी बात कह सकें। एंड ऑल्सो यू नीड टू अवॉइड मिक्स्ड सिग्नल्स एंड गिविंग फॉल्स होप कि क्या पता फ्यूचर में वापस हो सके। लेट्स स्टे फ्रेंड्स फॉर नाउ। ये सब बातें तभी होनी चाहिए जब आप ट्रूली रेडी हो दोस्ती निभाने के लिए, वरना ये सिर्फ अननेसेसरी इमोशनल बैगेज क्रिएट करता है। गिव देम स्पेस एंड रिस्पेक्ट देयर हीलिंग। मत सोचिए कि बस आपको ही दुख हो रहा है, जो दूसरा इंसान है उसके लिए भी ये पेनफुल है। अगर वो बात नहीं करना चाहता तो उनके स्पेस को रिस्पेक्ट करें। अगर वो क्लोजर के लिए एक और बात करना चाहें तो उतना कंसिडरेशन उन्हें ज़रूर दीजिए। जाना भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, और अगर आप किसी की लाइफ का एक पार्ट रह चुके हैं तो उसका एंड डिग्निटी के साथ लिखना भी ज़रूरी है। आई एक्सेप्ट दैट देयर विल ऑलवेज बी पीपल लाइक कि नो यू जस्ट कांट लीव, obsessed with you or the relationship. They fear that they will lose everything if they lose you. They will blackmail you to remain in the relationship. They will manipulate you to think otherwise. They will give you a guilt trip. They will play a victim role. They will say that you have changed. So on and so forth. But if you know and if you are sure, then listen to your mind. Listen to your inner voice and act on your instinct. Exceptions are always there. Tread carefully, please. And try not to resist the changes that come your way. Instead, let life live through you. और कभी कभी
लाइफ के फ्लो को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा हीलिंग होता है। तो अगर आप जा रहे हैं, जाने का तरीका ऐसा हो जो दोनों इंसान के ग्रोथ को सपोर्ट करे, क्योंकि आखिर में हर लव स्टोरी याद बन जाती है। आप डिसाइड कर सकते हो कि वो याद कैसी होगी, मीठी या खट्टी। शायद प्यार हमेशा सिर्फ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी प्यार जाने देना भी होता है, डिग्निटी के साथ, शांति के साथ और खुद के लिए एक नए सफर के साथ। तो अब आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, फॉलो एंड शेयर सोल करिए और अपने थॉट्स मुझ तक ज़रूर पहुंचाइए अपने कमेंट्स के ज़रिए। अब कुछ आप कहिए और मैं सुनूं। टिल देन, टेक केयर एंड लव योरसेल्फ। शुक्रिया।